three big mistakes and very commonly observed mistakes of diabetes patients. So if you are a diabetes patient or you know of someone who has diabetes, this video is for you and for them. So please do share it with them as well. The first commonly observed mistake is that when you are used to hypoglycemic episodes, तो आप अपने साथ मिठाई चॉकलेट रखते हैं क्योंकि आपकी शुगर ड्रॉप होने वाली है, आपको मालूम है कि आपकी शुगर ड्रॉप होती जाती है, तो आप जनरली चॉकलेट मिठाई खा लेते हैं उस टाइम पे. वो एक बड़ी मिस्टेक है. आपको एक्चुअली उस टाइम पे डायरेक्ट शुगर खाना है. तो यदि ग्लूकॉन डी, ग्लूकोज पाउडर, simple sugar water, fruit juices, if that is something that you can avail at that time, जब आपकी शुगर ड्रॉप हो रही होती है, तो ये डायरेक्ट शुगर वाली सोर्सेज आपको लेनी है. शुगर टैबलेट्स भी आते हैं, वो आप अपने पॉकेट में रखिए जिससे कि आपकी शुगर जब भी ड्रॉप हो जाए आप उसको कंज्यूम करें इंस्टेड ऑफ चॉकलेट्स एंड मिठाई. बट इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि कॉन्स्टेंटली यू आर जस्ट कंज्यूमिंग दीज juices and sugar tablets simply because you're used to hypoglycemia. That means you have to reach out to your doctor and your dietitian to check why your sugars are dropping constantly. Okay, the second big mistake a diabetes patient generally makes is that when they have to check for their postprandial blood sugars, खाने के बाद के जब शुगर्स चेक करने होते हैं उनकी टाइमिंग वो गलत चेक मैच करते हैं. तो जनरली लोग जब खाना फिनिश कर रहे होते हैं खाने के दौरान वाला टाइम को मैच करते हैं 2 घंटे के बाद. तो यदि आपने 1 PM खाना शुरू किया है, आप उसको 3:30 टाइम नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने 1:30 बजे खाना ख़त्म किया है. एक्चुअली अगर आपने 1 PM स्टार्ट किया है तो आपको टाइम करना है 3 PM को, बिकॉज हमें वो शुगर स्पाइक चाहिए जो खाने पे आता है, आपके सिस्टम में रिलीज होता है, उसको हमें ऑब्जर्व करना है. तो दैट्स वाई फ्रॉम 1 PM इफ़ यू स्टार्ट यू हैव टू टाइम योर ब्लड शुगर्स एट 3 PM इंस्टेड ऑफ 3:15, 3:30. इट गिव्स अ फॉल्स रीडिंग. Okay, the third commonly observed mistake is when the diabetes patient comes to know that their fasting is very high. commonly observed कि एक ट्रेंड चल रहा है उनके रीडिंग में कि फास्टिंग्स बहुत ज़्यादा आ रही है तो डिनर कम कर देते हैं या स्किप कर देते हैं. इससे एक्चुअली फास्टिंग और बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ रिबाउंड हाइपरग्लाइसीमिया दैट मे गेट ट्रिगर्ड. जो रात के टाइम पे शुगर्स ड्रॉप हो सकती है एंड हमारे बॉडी में काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स क्लिक ऑन हो जाते हैं, उसकी वजह से आपकी सुबह के फास्टिंग शुगर्स बढ़े हुए आ सकते हैं. तो फॉर दैट यू नीड टू फिगर आउट with your dietitian what are the ways to manage your hyperglycemia in the morning for fasting, but not by reducing the food by yourself. it could be also कि आपकी इंसुलिन डोज है डिनर से पहले एंड आप उसको इनफ मैच नहीं कर रहे हो खाने से. okay, so you need to discuss this with your doctor and the dietitian to make sure that your sugars are generally at a normal pace rather than having these spikes of ups and downs. Constant ups and downs in blood sugars is not a good idea for a diabetes patient because it can trigger micro and macrovascular complications. I hope this helps. Please do love, share and like. Thank you.